सोचिए एक चोरी हो, लेकिन ये कोई मामूली चोरी नहीं है। ये एक ऐसी चोरी है जो एक बिल्कुल ही अलग, एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। एक ऐसी दुनिया जहां अगर कोई एक बार चला गया तो उसकी वापसी नामुमकिन है। तो आज हम एक ऐसी ही फिल्म की कहानी में उतरने वाले हैं, जहां हर कदम पर एक नया राज सामने आता है। तो ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। ये तो समझिए इस कहानी की आत्मा है। यही वो चाबी है जो एक ऐसे दरवाजे को खोलती है जहां जहां जिंदगी और मौत के सारे नियम ही बदल जाते हैं। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है बसवा। पर रुकिए, वो कोई मामूली चोर नहीं है। असल में बसवा फिल्मों में एक स्टंटमैन है और इस वक्त वो कुछ बहुत ही कीमती गहने चुराकर भाग रहा है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी चोरी बिल्कुल नहीं है। पूरे 60 लाख के गहने हैं दांव पर। लेकिन बसवा के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब सिचुएशन ये है कि पुलिस बसवा के ठीक पीछे है और इस भागम भाग में बचने की कोशिश में वो एक ऐसा अजीब सा रास्ता पकड़ लेता है जो जो किसी नक्शे पर है ही नहीं। और बस यही वो मोड़ है जहां से कहानी एक बिल्कुल अनजानी और रहस्यमयी जगह की तरफ मुड़ जाती है। और वो पहुंच जाते हैं भैरवकोना। सोचिए, एक ऐसा गांव जो जैसे वक्त में ही कहीं खो गया हो, जहां बिजली का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रहस्य है। पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल भूला बिसरा वीरान सा गांव लगता है, पर असलियत कुछ और ही है। बहुत जल्दी ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये कोई आम गांव नहीं है। अरे, यहाँ जो लोग रहते हैं वो समाज के ठुकराए हुए सबसे खतरनाक अपराधी हैं। चोर, डाकू, हत्यारे, सब के सब। और एक बात तो साफ है, इन्हें बाहर से आया कोई भी इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। और ठीक तभी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। बसवा को ये समझ में आ जाता है कि वो इन गांव वालों से लड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग जिंदा ही नहीं हैं। तो चलिए अब इस चीज को और गहराई से समझते हैं। यहां से कहानी एक क्राइम थ्रिलर से पलटकर पूरी तरह से एक सुपरनैचुरल हॉरर बन जाती है। मतलब भैरवकोना सिर्फ अपराधियों का अड्डा नहीं है, ये तो भटकती हुई आत्माओं की एक पूरी दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भैरवकोना है क्या चीज? देखिए, इसका जिक्र मिलता है प्राचीन गरुड़ पुराण के कुछ खोए हुए पन्नों में। ये एक तरह से उन आत्माओं के लिए एक जेल है जो मरने के बाद भी अपने गुस्से और बदले की आग में जल रही हैं। अब सुनिए, इस जगह के नियम भी उतने ही अजीब और दिलचस्प है। भैरवकोना के दरवाजे सिर्फ शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रातों में ही खुलते हैं और दिन होते ही पूरा का पूरा गांव गायब हो जाता है। और यहाँ जो आत्माएं फंसी हैं वो तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक उनके मन से नफरत और बदले की भावना खत्म ना हो जाए। मतलब साफ है, माफी ही यहाँ से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। तो अब बसवा के सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है। जो गहने हैं वो एक ताकतवर भूत राजप्पा के कब्जे में है। अब जाहिर है उससे लड़ना तो नामुमकिन है। इसलिए बसवा एक नया और बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। वो राजप्पा को धोखा देगा। प्लान बहुत ही चालाकी से बुना गया है। बसवा को पता चलता है कि राजप्पा अपनी बेटी कात्यानी से बेइंतहा प्यार करता था। तो वो क्या करता है, वो गीता नाम की एक लड़की को राजप्पा की खोई हुई बेटी बनाकर उसके सामने पेश करता है। उनके पास एक पुरानी तस्वीर है और कुछ इमोशनल बातों के जरिए वो राजप्पा को यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि वो इमोशनल होकर गहने उन्हें वापस सौंप दे। लेकिन प्लान एक बहुत छोटी सी गलती की वजह से फेल हो जाता है। राजप्पा अपनी बेटी के पैर पर एक खास बर्थमार्क, एक निशान देखना चाहता है जो गीता के पैर पर है ही नहीं। और बस झूठ पकड़ा जाता है। अब उन्हें गुस्सैल भूतों के कहर का सामना करना है। और यहीं पर कहानी में आता है दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमें ये पता चलता है कि बसवा ने ये चोरी कभी पैसों के लिए की ही नहीं थी। उसका मकसद तो कुछ और ही है, कुछ बहुत बड़ा और बहुत पर्सनल। और इसी मोड़ पर एंट्री होती है भूमि की। भूमि, ये वो लड़की है जिससे बसवा प्यार करता था और अब वो भी भैरवकोना में एक आत्मा बनकर कैद है। और जानते हैं वो क्या मानती है? वो मानती है कि बसवा ही उसका कातिल है। तो यहीं पर कहानी का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है।
एक तरफ है भूमि, जिसे लगता है कि बसवा ने उसे मारा, उसे धोखा दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग है। बसवा ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ भूमि और उससे किए एक वादे को पूरा करने के लिए किया था। तो देखिए, असल कहानी ये थी कि भूमि अपने गांव की जमीन बचाने के लिए लड़ रही थी। बसवा ने उससे वादा किया था कि वो केस जीतने के लिए 3 करोड़ रुपए कहीं से भी जुटाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो ये वादा पूरा कर पाता, भूमि की हत्या कर दी गई। और आज बसवा जो भी कर रहा है वो उसकी मौत के बाद भी उसी वादे को पूरा करने के लिए कर रहा है। तो जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भैरव कोना से बाहर निकलने का रास्ता किसी लड़ाई या चालाकी से नहीं मिलता। ये रास्ता तो भावनाओं से जुड़ा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, यहाँ से निकलने के लिए गुस्से और नफरत को छोड़ना ही पड़ेगा। और ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे हर किरदार को आखिरकार शांति मिलती है। राजप्पा, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने ही कातिल को माफ कर देता है। भूमि, जिसे जब बसवा के बलिदान की सच्चाई पता चलती है तो वो भी उसे माफ कर देती है। और आखिर में बसवा, जो भूमि से किया वादा पूरा करके अपने गिल्ट, अपने अपराध बोध से आज़ाद हो जाता है। तो होता ये है कि जब बदले की आग बुझ जाती है और मन में माफी की भावना आ जाती है, तो राजप्पा और भूमि दोनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। और जैसे ही वो आज़ाद होते हैं, बसवा के लिए भी भैरवकोना से बाहर निकलने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर गुस्सा और नफरत सच में हमारी आत्मा के लिए एक जेल बना सकते हैं, तो क्या वाकई माफी ही उससे आज़ाद होने की इकलौती चाबी है?